जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सेशंस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल श्रेष्ठी ऑनलाइन क्लासेस। आज लाए हैं एक्सरसाइज 8.1 का पांचवा क्वेश्चन। चौथा तक बता चुके हैं ऑलरेडी और पांचवा चल रहा है आपका। चलिए बारी बारी से देख रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन भी पढ़ देते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है नीचे दी गई चित्रों से मान ज्ञात करना। ये ऑलरेडी हम चित्र बना चुके हैं, देख लीजिए। फिगर में भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है और यहाँ बोर्ड में बना हुआ है। आपका स्क्रीन पर भी शो करेगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये बना हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर है। ये बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बना हुआ? समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक को 90 डिग्री की रहेगा था ना, एक को 90 डिग्री का बना हुआ है, तो इसका मान तो आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए 55 सेंटीमीटर बढ़ गया, 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आधार भी पता हो गया। इस सब कोण के सामने वाला को बोलते हैं कर्ण। बच्चों को ये समझ, यहाँ पर बना थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लंब। इसको बोलेंगे लंब, लंब बोलेंगे। लंब हो गया। थीटा के सामने वाला क्या बोलेंगे? लंब। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बराबर फॉर्मूला होता है, लंब बराबर फॉर्मूला अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान का आपको 13 है। ऐसे रेशियो ही याद कर लीजिएगा। 12 5, देखिए जब 5 है, जब 13 है तो ऑलरेडी 12 आएगा। माइनस 5, 5 का पूरा स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। ललका पेन वहाँ से ही गुजर, एक ना 25 हो गया। इसको में से उसको घटेगा तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो लंब का मान आपका कितना हो गया जी? लंब का मान आपका आ गया 12। समझ में आ गया वो? लंब आपका क्या हो गया? लंब हो गया आपका, लंब हो गया आपका 12। लंब हो गया आपका 12 बन गया, हो गया। अब देखिए इसी से आपको पता हो गया लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, सब चीज का आपको पता हो गया। अब निकालिए मान, इसको मिटा रहे हैं। पहला चित्र से चलिए, पहला क्वेश्चन है 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन। 5वां नंबर का पहला क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन। तो पहले पहला चल रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पहला साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? लंब आपका हो गया 12, कर्ण कितना है? 13। ये हो गया आंसर। फिर cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान अब 5। आधार का मान कितना है? 5। 5 बटा कितना आ गया? 5 बटा कितना आ गया? 5 बटा हो गया आपका 13। फिर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। एक का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। लंब बटा क्या होता है? आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान है आपका 12, आधार का मान कितना हो गया? 5। ये होगा तीनों का आपका हो गया आंसर। पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब इस पर चलेंगे, हो गया। चलिए चलिए मिटा रहे हैं इसको, नोट हो गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। सॉरी, क्वेश्चन को भी मिटा दिया। क्या था? ए नंबर में लिखा हुआ था, ए नंबर में लिखा था साइन थीटा, साइन थीटा। बी नंबर में लिखा हुआ था कॉस थीटा, और सी नंबर में लिखा हुआ था tan थीटा। अब देखिए, अब इस फिगर से चलेंगे। इस फिगर को सही तरह से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर बना समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इधरों भी तो समकोण त्रिभुज बना है। एक समकोण इधर बना है। समकोण के सामने वाला को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये आपका हो गया कर्ण।
यहाँ पर थीटा आता है, ई हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या आपका लंब, और ये क्या हो गया आधार। पहले पहचानने के तरीका जानिए, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा एक का वो। अब देखिए ये तो पता हो गया, ई अब इसके लिए थीटा के सामने बोला कि ई हो गया गला, इसके लिए तो ई लंब हो गया, इसके लिए तो ई लंब हो जाएगा, इसके लिए तो ई लंब होगा, हमको तो इससे मतलब है, इससे क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है आपका, लंब का मान तो आपका है, इसको भी अभी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले बारी बारी से निकाल, इसका मान पता है ए एम एक्स का तो पता नहीं है, तो एम एक्स का नहीं पता, तो ये हो गया थीटा। सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं, ये हो गया क्या थीटा के सामने वाला को लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब। लंब सबसे पहले निकालिए, लंब निकालिए, इसका मान पहले निकालिए, तो ये लंब हो गया। लंब बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे, लंब बराबर फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान आपका 20 है। पहले बड़ा फिगर से क्या, इसका मान तो आपको पता नहीं ना है, तो इसी से नहीं निकलेगा, ये एम एक्स का मान कहाँ से निकलेगा, इसी में से इसको कर्ण का माइनस, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का मान कितना है 16, अंडर रूट 400 माइनस कितना हो गया 256, इसको में से उसको घटाइएगा तो 144 आएगा, अंडर रूट 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो लंब का मान आपका कितना हो गया 12, ये तो आपका 12 आ गया, यहाँ पर आप 12 हो गया। अब बताइए, अब यहाँ पर थीटा है तो थीटा के लिए लंब हो गया, ये क्या हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इस फिगर से ये अलग फिगर हो गया, इसके लंब निकालने के लिए फिगर दिया है सिर्फ, बस। अब इसे अब इसकी इस फिगर से चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं। चलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका हो गया 5, कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा जी। तो 12 और 13 यदि 12 का स्क्वायर कीजिएगा और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ भी काउंट कीजिएगा। चलिए इसको भी बताना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, पहले ये भी याद कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 12, लंब का इसके लिए तो अभी लंब ये होगा, उसके बाद आधार ये होगा, सपोज कीजिए लंब ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना हो गया 12 का स्क्वायर, 25 हो गया जी, 144 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 169 आएगा, 169 हो गया, 169 किसका वर्गमूल है 13 का, कर्ण का मान आ गया आपका 13, कर्ण का भी मान पता हो गया आपका, उसको मिटा रहे हैं, जैसे ऑलरेडी हम लिख चुके थे पहले से, इसको हमको पता था। अरे लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका हो गया, लंब का मान हो गया 5 और कर्ण का मान कितना हो गया 13। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान हो गया आपका 5 और आधार का मान कितना हो गया 12, इस सभी का आंसर है। देख लीजिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4 यदि कोण पी बराबर अल्फा और क्यू कोण आर बराबर बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। चलिए फिगर बना रहे हैं। चलिए बोल रहा है क्यू क्या है, क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ पर रख लीजिए आप, क्यू समकोण है, बाकी सबका अलग आर हो गया पी क्यू आर,
पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो समकोण हो गया आपका, इसके सामने वाला तो हो गया कर्ण। सबसे पहले आप पहचानिए, अब बोल रहा है क्या, कोण पी बराबर अल्फा है, कोण पी, यहाँ पर पी होगा जी, पी होगा, कोण पी बराबर क्या है, अल्फा है, ये अल्फा, और कोण आर बराबर क्या है, बीटा। समझ में आ गया होगा इतना फिगर। अब इसके अल्फा के लिए ई लम होगा, अल्फा के लिए ई लम होगा, और बीटा के लिए ई लम होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए जहां जहां बीटा होगा, जैसे साइन अल्फा है तो साइन अल्फा के लिए तो ई लम हो गया, और कॉस बीटा, जैसे मान ली बीटा है, कॉस बीटा आ गया तो कॉस बीटा के लिए ई लम होगा। समझ में आ गया होगा। चलिए एक ऊपर के बता रहे हैं, तो मान दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। पी क्यू का मान कितना दिया, पी और क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू का मान कितना दिया है, 3 दिया है। और क्यू आर का मान 4 दिया है, क्यू आर का मान 4 दिया है, तो इसका मान आर, तो सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, तो ई होगा कर्म, तो कर्म बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्म बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, लंब का मान आपका हो गया 4, 4 का स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना हो गया, 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, अंडर 16, और 9 का हो गया कितना, इन दोनों को जोड़िएगा तो आ गया 25। 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 5 का वर्गमूल है, तो कर्म का मान आपका हो गया 5। अब सब आपको मान पता हो गया, अब बारी बारी से सभी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। चलिए बताते हैं इसको। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कर्ण। अब साइन अल्फा है तो अल्फा के लिए तो ई लंब होगा, तो लंब हो गया कितना, 4 बटा कितना हो गया, लंब बटा कर्ण, कर्ण 5। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉस अल्फा बराबर था लंब बटा, सॉरी, कॉस अल्फा बराबर आधार बटा कौन, आधार बटा, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है 3। अभी सिर्फ साइन अल्फा और कॉस अल्फा और टेन अल्फा चलेंगे, अल्फा वाला भी काम है, बीटा वाला को नहीं बता रहे हैं। तो क्या हो गया, आधार बटा कर्ण 5 हो गया। फिर हो गया तीसरा क्वेश्चन, टेन अल्फा बता लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 4, आधार का मान कितना है 3। अल्फा वाला कहानी आपका हो गया खत्म, अल्फा वाला कहानी हो गया आपका खत्म। नोट करना है नोट कर लीजिए। अब इसी को हम चेंज कर देते हैं बीटा में, इसी को हम हो गया होगा नोट आपको, हम इसको चेंज कर देते हैं बीटा में। बस हमको चेंज हो गया, इसका खाली चेंज करना। अब देखिए, अब बीटा के लिए ई लम होगा, बीटा के लिए ई लम होगा, बीटा के लिए क्या होगा, ई लम होगा, और ये आधार हो जाएगा, ये तो कर रहे करेगा, तो क्या होगा लम, तो लम हो गया 3, तो 3 बटा कितना हो गया 5, ब्लू पेन से यूज कर लेते हैं। और उसके बाद आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है 4, 4 बटा कितना हो गया 5, और लम, लम कितना हो गया, लम हो गया 3, 3 बटा कितना हो गया 4। सभी का आंसर हो गया, ये हो गया आपका 6 का 6 आंसर। क्वेश्चन नंबर खाली चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिएगा, वो हो गया होगा। चलिए मिटाते हैं, चलिए नोट हो गया होगा सबको, मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर अब 7 चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है साइन थीटा बराबर 4/3, 4 साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5
तो पूछ रहा है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। सतमा का पहला क्वेश्चन है। चलिए बारी बारी से निकाल रहे हैं मान ज्ञात करने के लिए। देखिए आपको साइन थीटा और फिर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। लंब का मान कितना है 4, लंब का मान 4 और कर्ण का मान। आपको तो आधार का मान नहीं पता है, तो आधार का मान तो निकालना पड़ेगा, कॉस में तो यूज होगा। चलिए निकाल रहे हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया थीटा। अगर आपको थीटा नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ थीटा आप ई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या, ए बी थीटा हो गया। तो लंब का मान कितना दिया है, लंब का मान आपका दिया है, लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5। आधार ज्ञात करना, आधार ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, आधार ज्ञात करने के लिए अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कर दिया। लंब का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया 25, 25 माइनस 16 घटा के आ गया 9। और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो ये इसका भी मान आपका पता हो गया, आधार का भी मान पता हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको मिटा रहे हैं। अब जिसका जिसका पूछा उसका उसको निकाल रहे हैं। बार बार देखिए इसको याद कर लीजिए रेशियो में। अच्छा देखिए 4 5 रहेगा तो 3 आएगा, 3 5 रहेगा तो 4 आएगा, एकदम रेशियो में दिया ही रहता है। अब बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान 3। अगर अभी आधार नहीं निकाल देता अभी, इसीलिए ना फॉर्मूला पहले आधार निकाले। आधार बटा कितना हो गया कर्ण 5 हो गया। फिर बोलता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। सॉरी, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान कितना है 3। हो गया आपका आंसर, मिटा रहा है। क्वेश्चन नंबर आप चलिए, क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा इसको बढ़ा रहे हैं। इसी का दूसरा 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन, 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ 4 3/4। तो बोल रहा है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अच्छा क्या बोल रहा है कॉस ए। अब इसके लिए यहाँ पर थीटा नहीं लीजिएगा, क्योंकि सपोज करके बता दिया कि यहाँ पर ही थीटा होगा कॉस ए, समझे। तो यहाँ पर थीटा था तो थीटा यहाँ ले लिया अपने में। यहाँ पर बोल रहा है ए बोल रहा है, इसका मतलब थीटा यहाँ पर बना होगा, समझ में आ रहा है ना, है। अब बताइए कितना साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 3। लंब का इसके लिए तो लंब ये होगा, और कर्ण का मान क्या 5। कर्ण का मान आपका दिया है 4, कर्ण का मान कितना दिया है 4। तो 3 और 4 कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया। अब निकालिए ये आधार निकालिए, ये आधार निकालिएगा तो आधार इसके लिए क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कर्ण हो गया क्या 5 4, और इसके लिए तो लंब ये हो गया, ठीक है ना। तो इसका निकालिएगा तो इसका आएगा √7, अंडर रूट क्या आएगा 7। अब कॉस ए बराबर हो गया फॉर्मूला निकल, कॉस ए बराबर लंब आधार बटा क्या निकालिए कर्ण, आधार बटा कर्ण। यह शुरू से बता दें कि चलिए √7 कैसे आया चलिए बता रहे हैं।
रात के 9:30 बज गया है, हम अभी इधर हैं, पढ़ाई रहे, टेंशन नहीं लीजिए। जब तक क्वेश्चन 10 को नहीं करेंगे जब तक बताते रहेंगे। और ये अंडर रूट 7 कैसे आ गया, अभी बताए थे। आधार बराबर फार्मूला होता है, आधार बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर का माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान अब कितना है, कर्ण का मान है 4 का होल स्क्वायर। ये पहले से दिया हुआ नहीं, हमें लिख दिया था, हमको पता है क्या आएगा। ये बता नहीं, किसी आदमी को नहीं पता होगा उसको भी देख लेगा। तो ये हो गया 16, 16 माइनस 9 अंडर रूट कितना आ गया 7, तो पता होगा। हो गया, इसको मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अब जिसका पूछा है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है अंडर रूट 7 बटा कितना हो गया 4। फिर बोल दिया tan ए बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 3 बराबर अंडर रूट 7। दूसरा क्वेश्चन भी इसका खत्म हो गया। 7वां का दूसरा क्वेश्चन था, 7वां का दूसरा क्वेश्चन। फिर इसको मिटा रहे हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है साइन थीटा बराबर 3/5। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा और टेन थीटा निकालिए। कॉस थीटा और टेन थीटा निकालिए, इसका मान निकालने के लिए। तो बोल रहा है ए बी सी। मान लिया साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। दिया गया क्या आधार कितना आएगा, ये हो गया 3 3, ये आ गया 4। ये रेशियो में बना हुआ है, निकाल लीजिएगा, बार बार नहीं निकालेंगे क्या के टाइम। देखिए अभी बताया था ना 3 4 5 के रेशियो में। अगर तुमको 3 दिया नहीं दिया, 3 और 4 दिया रहेगा तो 5 आएगा। अगर 4 और 4 दिया रहेगा तो 3 आएगा, और 3 और 5 दिया रहेगा तो 4 आएगा। सीधा तो फिर बोल रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है, आधार का मान है आपका 4 और कर्ण का मान कितना है 5। यहाँ पर थीटा बना। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ थीटा दिया होता है, आप यहाँ मान सकते हैं। फिर tan थीटा बराबर, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक क्लास 10th का चल रहा है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण, कितना है कर्ण। लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का आधार का सॉरी tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है जी। आधार का मान कितना है 4। सबका आंसर हो गया, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया। 9 क्वेश्चन नंबर है आपका 9, 10 तक बता देंगे, आगे जाते फिर लंबा वीडियो भी बनाने से शॉर्ट वीडियो बनते रहेंगे, आपको मिलते रहेगा पर डे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5, तो tan थीटा बराबर, ये रेशियो याद कर लीजिएगा, बार बार किसी को पूछिए रहा है। चलिए cos थीटा बराबर दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज लीजिए। cos थीटा बराबर पहले इसका फॉर्मूला, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है पहले लिख लीजिए ए बी सी, फिगर बना के लीजिएगा। आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका 4, इस समकोण त्रिभुज बना जी।
ये हो गया थीटा। थीटा थीटा के सामने लोग लंब, आधार बटा कर्ण, आधार का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो यहाँ कितना आया होगा, इसको भी शुरू बढ़ाएगा तो यह हो गया 3। हम बोले कि रेशियो याद कर लीजिए, 4 सॉरी 3 4 4 5, रेशियो याद कर लीजिएगा। ये रेशियो बार बार आपको सब अभी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 12 तक लग रहा है कि ये रेशियो में दिया हुआ है। इसको मिटा रहे हैं, आपका टेन थीटा पूछ दिया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान है आपका 3 और आधार का मान कितना है 4। फिर आपका एक कंप्लीट हो गया 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। 10 चलिए 10 का दो उसमें 2 है। क्वेश्चन नंबर आप 10 चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है tan 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा पूरा, cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा। देखिए ये पहला क्वेश्चन 10वां का पहला क्वेश्चन हो गया। 10वां क्या हो गया, पहला क्वेश्चन। फिर वही रेशियो में दिया हुआ है क्वेश्चन आपका tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कर्ण, सॉरी आधार बटा लंब होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब का मान कितना है 3, आधार का मान कितना है 4, तो 3 हो गया ये लंब, आधार हो गया ये, तो ये भी कितना होगा, तो देखिए अभी बताए थे 3 4 5 का रेशियो, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, ये समकोण हो गया। ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर होता है, कर लीजिएगा। फिर cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना है 5। फार्मूला नहीं लिखे, फार्मूला तो इतना लिखे कि याद हो जाएगा, याद हो गया होगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना 3 और कर्ण का मान कितना 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा चल रहे हैं। बोल रहा है tan 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितियों का अनुपात। चलिए पहले फिगर बना रहे हैं कि tan दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ है 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति, तो कोण ए दिया, इसका मतलब ये हो गया क्या, ए बी सी, 90 डिग्री हो गया। अब कोण ए, इसका मतलब थीटा यहाँ बन रहा होगा, तो इसके सामने वाला कोण क्या बोले, थीटा के सामने वाला कोण बोलेंगे लंब। ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आपका आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया 4, आधार का मान कितना दिया 3। लंब कितना है, लंब है 4, या लंब का मान दिया हुआ, आधार का मान कितना है 3, तो 3 4 तो यहाँ पर कितना है 5। अब बोल रहा है त्रिकोणमिति के अन्य ए के सभी, tan को तो पूछ दिया, तो बचा 5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा होता है कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 4, कर्ण का मान कितना 5। फिर cos ए ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना, आधार का मान है आपका 3 और कर्ण का मान कितना है 5। tan का ऑलरेडी यह लिखा हुआ, तो उसके बाद हो गया cot ए बराबर होता है कर्ण आधार बटा लंब, आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका हो गया 3 और लंब का मान कितना होगा 4। उसी प्रकार आपका दिया हुआ सेक पूछ दिया,
सेक ए, सेक ए के बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना है आपका 5 और आधार का मान कितना है 3। फिर पूछ दिया कौशिक ए, कौशिक के बराबर होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान कितना हो गया 5 और कर्ण का मान हो गया 5 और लंब का मान कितना हो गया 4। ये सभी का क्वेश्चन नंबर 10 के 200 तक बता दिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के डॉक्टर केसी सिन्हा का सभी को एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बोलिएगा तो करवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सभी तरह के क्वेश्चन आरडी शर्मा भी करवाएंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा भी चलिए रहा अभी और एनसीईआरटी भी चलते रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको हम कल।